नमस्ते मालकिन। अरे नमस्ते सरिता। कितनी बार कहा मैं मालकिन मत बुलाओ, हम तुम्हारी भाभी हैं। वैसे अच्छा हो तुम लोग आ गए, क्योंकि हम ही तुम्हारे घर आ जाते हैं। आज नवरात्रि है ना, तो मुन्नी के लिए नए कपड़े लाए। आज जगराता में वही पहनेगी, ठीक है? ठीक है। अच्छा वो टेबल पर रखा है, हमारे हाथों में रंग लगा है ना, तुम जाकर ले लेना। और हाँ, वो दूसरे पैकेट में ना मुन्नी के लिए किताबें भी रखी है स्कूल की, वो भी ले लेना। आप कितना कुछ करती हैं हमारे लिए। मम्मा, दिव्या चाची से कहूँ मुझे गुड़िया दिला दे। माता रानी के आशीर्वाद से इतना कुछ मिल रहा है ना, ज्यादा लालच नहीं करते मुन्नी, ठीक है? अरे तुझे पता भी है दादा कितने पावरफुल होते हैं, कैसे लेगी तू उससे? तभी तो हम अपनी पावर की पोटली हमेशा साथ में रखते हैं। अखरोट से मिलती है हमें ताकत, काजू से हमें मिलती है तेज फुर्ती और बादाम से हमारा दिमाग तेज होता है। तुम्हें तो पानी के बोतल में भी दूध ही चाहिए और दूध से हड्डियां मजबूत होती है। अच्छा सप्पू, तू नाराज हो गया? एक बात बताऊं, अगर सच में तेरी उस दानव से भेंट हो भी गई ना, तो तू बस इतना बोल देना, बम बम भोले। तो महाकाल तेरी रक्षा करने के लिए एक परी भेजेंगे जो तेरी सुरक्षा करेंगी। अरे ये परी हो गया, कुछ नहीं होता। क्या परियां सच में होती है? और नहीं तो क्या, वो भी वहाँ पे दिखती क्यों नहीं? अरे बुद्धू, जब बच्चों पर कोई संकट आता है ना, तभी महाकाल परियों को भेजते हैं उनकी रक्षा करने के लिए। मान लो अगर हम पर कोई संकट आ गया, तो ही परियां आएंगी हमें बचाने। पिकनिक का दिन आया है, सबने मिलकर गाया है। क्या? ये फ्रेम कैसे टूटा? हमने सुबह जो देखा था हमारा वहम नहीं था, हमने भविष्य देखा था। वो बस सचमुच खाई में गिरने वाली है। हमारी तारा उस बस में है। तारा, तुम तो कह रही थी कि कोई भी संकट आता है तो परी हमें बताने होती है, तो फिर क्या हुआ? बुलाओ ना परियों को। तारा, हमारी वजह से खतरे में वो प्रेम, हमने उसे भेज देखो दिव्या, कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारी वजह से। तुम उन बच्चों को बचा सकती हो दिव्या, अपनी स्वर्ण मोहिनी की शक्तियों को जगाओ। स्वर्ण मोहिनी की शक्तियों के होने के बावजूद हम अपनी बच्ची को नहीं बचा पाए, वो खाई में गिर गई थी। हम अपनी तारा को भी
महाकाल ने हर बार तुम्हारी पुकार सुनी है। तुम्हें खुद पर नहीं तो महाकाल पे भरोसा करो। दिव्या, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। कर सकती हो। प्रार्थना करो, महाकाल तुम्हारी सुनेंगे। वो तुम्हें तुम्हारी स्वर्ण मोहिनी की शक्तियां जरूर लौटाएंगे। इधर देखो मेरी तरफ। महाकाल, हम आप पे किसी अच्छी परी को भेजो ना। हम जानते हैं कि सुपर हीरो सच में होता है, तो प्लीज आप उन्हें भेजो ना हमारी रक्षा के लिए, प्लीज। कोई हमारी पुकार क्यों नहीं सुन रहा है? महाकाल, कोई हमें बचाने क्यों नहीं आ रहा है? सच में सुपर हीरोज नहीं होते जो दुनिया को बचाते हैं? तारा को नहीं पता लगना चाहिए कि उसकी माँ एक स्वर्ण मोहिनी है। सुपर आंटी हमें बचाने आई है। अरे तो कुछ भी बोलती है यार। प्रेम, हाँ माँ। बेटा दिव्या कहाँ है? अरे हाँ माँ, पता नहीं मैं कैसे भूल गया। वो दिव्या आज नवरात्रि है ना, तो वो ड्राइवर्स आई नहीं, तो बेचारी दिव्या को आज खुद टूरिस्ट को घुमाने जाना पड़ा। क्या बात कर रहा है प्रेम? हाँ, माथुर खानदान की बहू ड्राइवर का काम कर रही है, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? माँ कोई काम छोटा बड़ा थोड़ी होता है, और कभी कभी तो बिजनेस। इसीलिए मैंने मना किया था कि घर की बहू को बिजनेस नहीं करना चाहिए, वो भी ऐसा बिजनेस जहाँ पे खानदान की बदनामी हो। माँ, बदनामी कहाँ हो रही है? दिव्या तो लोगों को उज्जैन घुमा रही ना, तो बल्कि ये तो एक तरीके से महाकाल की सेवा हुई। और घर की सेवा का क्या? इतने सारे काम पड़े हैं, क्या दिव्या की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती घर की तरफ? माँ आप बोलिए, घर की क्या सेवा है, मैं खुद करूँगा। अच्छा, यही दिन देखना रह गया था कि बहू शहर में घूमे और बेटा घर के काम करे। वैसे मुझे दिव्या से नवरात्रि के कन्या भोजन के बारे में बात करनी थी। आप शायद भूल गई हैं, मैं प्रेम हूँ, उज्जैन की आन बान और शान। ये दिव्या कुछ नहीं है मेरे सामने। अच्छा, अपना खुद का शर्ट तो तू ढूंढ नहीं पाता, मेरे काम में क्या हाथ बटाएगा? हाँ, अगर तुझे कुछ काम करना ही है तो दिव्या को फोन लगा और उसे बोल अभी घर पे आ जाए, अभी के अभी। अभी के अभी कर। हाँ।
सर देखो ड्राइवर को क्या हो गया, इन्हें जल्दी बाहर निकालिए। सब लोग नीचे उतर रहे, फिर ये ऐसे चुपचाप क्यों बैठी है? पिंकी, पिंकी, क्या हुआ पिंकी? तुम ठीक हो ना? पिंकी, पिंकी तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं पिंकी हूँ। हाँ हाँ हाँ, हमें पता है कि तुम पिंकी हो, पर तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें पिंकी के साथ खेलना है? क्या? मैं खेलती हूँ, मैं गाना गाती हूँ, मैं बजाती हूँ, मैं पिंकी हूँ। मैडम, मैम, देखो पिंकी को क्या हो गया है? पिंकी, पिंकी, पिंकी कुछ बोलो। मैं खेलती हूँ, मैं बजाती हूँ, मैं पिंकी हूँ। पता नहीं क्या हो गया इसे, और इसने ऐसा मेकअप क्यों किया हुआ है? लगता है इसके पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा। पिंकी गुड़िया जैसे दिख रही है, गुड़िया जैसे बात भी कर रही है। आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया उसके साथ? नन्ही मुन्नी राही हूँ, राक्षसी की सिपाही हूँ, पर रानी राक्षसी के काम में बाधा किसने डाला? पापी गुड़िया कोई काम नहीं छोड़ती अधूरा, इसलिए आप रानी राक्षसी का आदेश मैं जल्दी करूंगी पूरा। हम उस काली शक्ति को देख तो नहीं पाए जो बस को खाई में ढकेलना चाहती थी, पर कम से कम बच्चे सुरक्षित हैं। इस बात की तो हमें खुशी है। कुछ देर में इनके माता पिता भी आ जाएंगे। हमें भी जाना चाहिए तारा और सबू को ले जाने के लिए, पर शायद हमें एक टैक्सी कर लेनी चाहिए ताकि किसी को शक ना हो। मैंने सभी पेरेंट्स को ग्रुप में मैसेज कर दिया है, सब आते ही होंगे। मम्मा, तुम ठीक हो? हाँ, आपको पता है यहाँ पर क्या हुआ था? बस खाई में जाने वाली थी और हम सब लोग चिल्लाने लगे, रोने लगे। इसी तरह से उन्होंने हमें बचा लिया। मम्मा, आपको भी वहाँ पर होना चाहिए था। वो कितनी स्ट्रॉन्ग थी सुपर आंटी। उन्होंने ऐसे करके बस को धक्का दिया था। हमें लगता है तुम आजकल कुछ ज्यादा ही कॉमिक्स पढ़ रही हो, इसलिए ख्याली पुलाव पका रही हो। ऐसे कुछ भी नहीं होता। नहीं मम्मा, हम सच कह रहे हैं, हमने खुद देखा अपनी आंखों से। सुनो तारा, ऐसी सब बातें नहीं सोचते क्योंकि ऐसा नहीं होता सच में, है ना? मम्मा, अच्छा, बाकी बातें बाद में करते हैं। हम तुम्हारे टीचर से बात करते हैं। हम कहते थे तुम दोनों को घर लेकर जा, ठीक है? ठीक है। आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? जी वो आपका मैसेज मिलते ही तुरंत आ गए। इसे क्या हुआ? बस के हादसे के बाद से ये ऐसी ही हो गई है। आप गए तो हम इसे हॉस्पिटल ले जा सकते अपने साथ। इसके पेरेंट्स आ रहे हैं। अब अच्छा संसार में शुरू हो गया है पापी गुड़िया का खेल। छीन लाई हूँ मैं एक बच्चे से उसकी खुशियाँ, बना दिया है मैंने उसको गुड़िया। सिर्फ एक बच्ची, पापी गुड़िया, ये कछुए की चाल चलना बंद करो। मेरी बहन की आत्मा तड़प रही है। क्या कहूंगी उसको? सिर्फ एक बच्ची गुड़िया बन गई, उससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी क्या? क्षमा क्षमा, पर
शक्ति पापी गुड़िया के काम में बाधा डालने आई थी। तो किस बात की पापी गुड़िया हो तुम? हर बाधा को जड़ से उखाड़ दो, जो रास्ते में आए उसे सुला दो। क्या समझे? समझ गई। जो आएगा उसको सुला दो, जो आएगा उसको सुला दो। हाँ, क्योंकि एक बच्चे से शुरू हुआ तुम्हारा ये खेल, उज्जैन के घर घर तक पहुंचना चाहिए और नवरात्रि तक एक एक लड़की गुड़िया बन जानी चाहिए। नवरात्रि से याद आया, ये इंसान नवरात्रि के अंतिम दिन कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर बड़ा प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होते हैं। तो इस बार उन्हें ये खुशी नहीं मिलनी चाहिए। इस बार नवरात्रि तक सभी लड़कियां गुड़िया बन जानी चाहिए। तभी रोएगा इंसान और तभी मिलेगी मेरी बहन की आत्मा को शांति। जो आज्ञा। नहीं, मुझे लहंगे वाली गुड़िया नहीं चाहिए, मुझे तो फ्रॉक वाली गुड़िया चाहिए। भूत, 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 भूत। नन्ही मुन्नी राही हूँ, राक्षसी की सिपाही हूँ। चलो मेरे संग, मौत से है जंग। मुझे छोड़ दो, नहीं, 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 मुझे छोड़ दो। छोड़ दूंगी, लेकिन गुड़िया बनाने के बाद लगोगी बहुत सुंदर। गुड़िया बनने के बाद। डर लग रहा है? लगना भी चाहिए। मुझे फेंकने का पाप जो किया है तुमने, ऐसे ही करते हो। तुम सब बच्चे अपनी गुड़िया के साथ खेलते हो और फिर उन्हें फेंक देते हो। इसलिए अब मैं तुम सबको गुड़िया बनाऊंगी, तभी समझ आएगा तुमको हम गुड़ियों का दर्द। नन्ही मुन्नी राही हूँ, राक्षसी की सिपाही हूँ। चलो तेरे संग, मौत से है जंग। पर अब कौन चलेगा मेरे संग? इतनी शैतानी करता है सबको। कितनी प्यारी गुड़िया है। गुड़िया का लालच अब इस बच्ची को भी बना देगा गुड़िया। तारा, क्या कर रही हो? वो मम्मा देखो ना, कितनी प्यारी गुड़िया है। तारा, हमने तुमसे क्या कहा है? रास्ते में पड़ी हुई यहाँ वहाँ की चीजें नहीं उठाते। सॉरी मम्मा, वो गुड़िया इतनी प्यारी थी ना। कोई बात नहीं, आगे से इसे कभी मत करना। चलो। ये तो अपने लालच से जीत गई, पर सारे बच्चे ऐसे नहीं होते। किसी न किसी को तो
जरूर चाहिए होगी ये प्यारी प्यारी गुड़िया। अब तो हम घर पहुंच गए, अब तो हम सुपर आंटी की बात कर सकते हैं ना? आपको क्या लगता है, वो एक देवी है या फिर कोई परी? अरे आज तो जान ही निकल गई थी मेरी। मम्मी जल्दी से एक गिलास दूध पिला दो, जो जान में जा रहा है। आ गए मेरे दोनों बच्चे। ये बैग ऐसे रखा जाता है? क्या किया आज पिकनिक में? पापा, आपको पता है हमें बचाने सुपर आंटी आई थी। हाँ। हाँ, उन्होंने येलो गोल्ड साड़ी पहनी थी, वो एकदम सोने की परी की तरह लग रही थी। अच्छा। क्या तारा, और कितनी कहानियां बताओगी? कभी सुपर आंटी, कभी सोने की परी। अगर सच में वहाँ पर सुपर आंटी होती तो मुझे नहीं दिखती क्या? कैसे दिखाई देती? तूने तो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी ना। और सप्पू को नहीं। अरे वो तो मैं बस आंखें बंद करके बर्फ को रोकने का रास्ता ढूंढ रहा था। हाँ, अच्छा एक बात बता, सच में तूने सुपर आंटी को देखा है? तो बताओ कैसी दिखती है? वही तो दुख है ना, मैं उनका चेहरा नहीं देख पाई। उन्होंने अपना चेहरा उस दुपट्टे से ढका हुआ था। ऐसा क्या? तो अगली बार जैसे ही वो आंटी है ना, तुम्हारी सुपर आंटी, तो सबसे पहले आप मुझे बताना। मैं भागा भागा आऊंगा, फिर देखते हैं कि वो कैसे मेरी तारा से अपना चेहरा छिपाती है। हाँ? ठीक है। अच्छा सुनो, दोनों कपड़े चेंज। अरे मैं कुछ कपड़े चेंज नहीं करने वाला, मुझे पहले दूध चाहिए। मम्मी एक गिलास दूध लगा दो जल्दी से। हाँ? आज सप्पू और प्रेम साथ में दूध पिएंगे। दिव्या, मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है। हाँ कहिए ना। दिव्या, नवरात्रे चल रहे हैं और माता का जागरण रखा है मैंने घर में। बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। अगर तुम अपने बिजनेस से समय निकालकर थोड़ा समय घर में दे दोगी ना, तो अच्छा लगेगा मुझे। सॉरी माँ जी, वो थोड़ा जरूरी काम आ गया था, लेकिन आगे से आपको शिकायत का कोई मैं मौका शिकायत नहीं कर रही हूँ दिव्या। एक औरत को बाहर के काम के साथ साथ घर के कामों की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी होती है। यहाँ तक कि अगर औरत को चांद पर भी जाना हो ना, तो रोटी बना कर जाना चाहिए। मुझे गलत मत समझना, ये मैं तेरे और प्रेम के भले के लिए कह रही हूँ। जितना समय तुम अपने बिजनेस को देती हो ना, उतना समय तुम्हें प्रेम को देना चाहिए। अब तुम दोनों कहीं बाहर क्यों नहीं घूम आते कुछ दिनों के लिए? मतलब सिर्फ तुम और प्रेम। अगर महाकाल की कृपा रही तो तुम्हारी सोनी गोद फिर से भर जाएगी। माँ जी, तारा के होते हुए हमारी गोद सूनी कैसे हो सकती है? एक अनाथ बच्चे की परवरिश करना एक बात होती है, और खुद के बच्चे की परवरिश करना दूसरी बात। माँ जी, तारा अनाथ नहीं है, वो हमारी बेटी है। बेटा, पराई बच्चे को अपनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अपना खून हमेशा अपना होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अब अपने खुद के बच्चे के बारे में सोचना चाहिए।